हाँ हाय, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, तो जैसे मैंने एक सिंपल सा मैंने कैमरा सेट किया, तो कैमरा सेट करने का मैंने प्रोसेस बताया, उस कैमरे को आप कैसे सेट कर पाते हो आपको आइडिया मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर देखो मैंने यहाँ पे कुछ कैमरा रखा है, जैसे मेरे पास एक कैमरा है, दिस इज अवर कैमरा, डब्ल्यू प्रेस करो, एफ फॉर फोकस। कैमरे को सिलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ से एक आउटलाइनर है सिलेक्ट करने के लिए, दूसरा मेरे पास ये पार्ट है, तीसरा पार्ट में बस यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। पैनल, पर्सपेक्टिव एंड कैमरा, तो मैं यहाँ पे कैमरे में चला गया, ये कैमरा आ गया। कैमरा का एट्रीब्यूट चाहिए तो देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे मिलता है, तो मुझे लंबा नहीं जाना पड़ता, इसे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते ही कैमरे का आइकन दे रखा है, कैमरा, कैमरा शेप्स। कैमरा शेप्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे फार है, इसको समझना है। जैसे फार क्लिप लेन का मतलब कहता है मेरे को दूर कितना दिखना चाहता हूँ। मैं अभी चाहता हूँ कि मैं 4000 देखना, तो 4000 ही दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। मिनिमम 0.0939 है और मैक्सिमम मैं 4000 कर सकता हूँ, 10,000 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब कि मैं मेरी आँख का जो है, जो डिस्टेंस कितने दूर तक मैं देख पाऊँगा, वो ये पार्ट है। जैसे मैं अगर यहाँ पे गया, पैनल पे गए, ये मैंने कर दिया कैमरा। ठीक है, स्पेस बार, पैनल पे गए, लेआउट टू साइड बाई साइड, मतलब एक और आपका आ जाएगा। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेस बार एंड यहाँ पे माई एंड पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव पे आ गया। अभी यहाँ पे देखो दो चीज़ को समझो, जैसे एक होता है कैमरा, कैमरे के अंदर होता है आपका डेप्थ होता है, डेप्थ को नहीं करना है। ठीक है, जो डेप्थ होता है, डेप्थ का आपका अलग पार्ट होता है। जैसे आप डेप्थ देखो यहाँ पे आपको डेप्थ मिलेगा, तो डेप्थ के अंदर अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे डेप्थ में कैसा है, ये डेप्थ है अपना 3000 है, तो ये डेप्थ में आपको ये दूर जा रहा होता है। जैसे अगर मैंने 3000 किया, मैंने कर दिया 5000, तो वो दूर जाएगा, यहाँ नहीं आपको करना है। ठीक है, चीज़ों को अगर मैनेज करना है तो आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो अगर मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, चीज़ों को फुलफिल करना है, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक मेरे पास एक बेसिक नीड मैंने आपको बता दिया कि बेसिक नीड में आप कैसे क्या काम करने वाले हो और चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो। ठीक है, अभी इसके बाद मैं चीज़ों को क्या फुलफिल करूँगा यहाँ पे, कि ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी मुझे डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब कि देखो ये मेरे पास कैमरा है, इस कैमरे के अंदर ये पर्सपेक्टिव का कैमरा है, लेकिन मुझे इसका नहीं चेंज करना है, मुझे चेंज करना है इसका, चेंज करना है। ये किसका है, ये नॉर्मल जो मैंने कैमरा लगाया था उसका मुझे डिस्टेंस आपको देना है, कितना दे सकता हूँ। कैमरा है, कैमरा शेप है। ठीक है, कैमरा शेप के अंदर आप यहाँ पे देखो, अभी ये पार्ट क्या है, ये मैंने कर दिया 10, दिख नहीं रहा, 20 नहीं दिख रहा, 50 नहीं दिख रहा, 100 नहीं दिख रहा। अब ये चीज़ कैसा है, किस टाइप से मैं दे रहा हूँ, मैंने कहा 500। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 1000, ये आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पे आना है, मैंने कहा 2000, देख रहे हैं। तो मेरा जो मॉडल है 2000 के डिस्टेंस पे उससे भी और है, फिर मैंने कर दिया 5000, ये मेरे को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10,000 भी करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये क्रॉस चेक करना है कि भाई मुझे कितनी दूरी से काम करना है, ताकि मैं कैमरे को समझ सकूँ। कैमरा सेट करना, कैमरा प्लेस करना, कैमरे का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस, फार क्लिप प्लेन एक अलग पार्ट है, और जो डेप्थ है वो अलग पार्ट है। ठीक है, चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। जस्ट गिव ओके, ये मैंने सेट कर दिया। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे मॉडलिंग पे, जिससे मेरे पार्ट यहाँ पे मैं सेट कर दिया, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चीज़ देखना है, क्या चीज़ नहीं देखना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ लाइक अवर फ्रंट है, ये सब कैमरा ही है। सो पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कैमरे में जाके मैंने कर दिया चेक ऑफ। मेरे को अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे भी और कुछ देखने की नीड नहीं है। अच्छा, एक बार दोबारा बताएंगे कहाँ से किया सो आपने? में गए, यहाँ से मेरे पास कैमरा, ये मेरे सो में जो पार्ट होता है नन, कुछ नहीं दिखेगा। सो में जाके मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे पॉलीगन, तो पॉलीगन नज़र आ रहा है। सो में चाहिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कैमरे जो, तो कैमरा नज़र आएगा। सो में जाकर मुझे क्या चाहिए, ये सब एक बार क्रॉस चेक कर लेना है क्या। तो इसमें देखो मेरे अलग अलग चीज़ें हैं, तो जैसे आपको कई चीज़ का यूज़ है, कई चीज़ का यूज़ नहीं है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऑल कर दो, दिखेगा। क्या नहीं देखना, सो में जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे कैमरा नहीं देखना, तो ये लाइनें लाइनें नज़र नहीं आने वाली है। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को मैनेज ओके, कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हम लोग सेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी जल्दी से मैं इसमें कुछ ब्लॉकिंग वाला पार्ट में ऐड ऑन करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या 4 प्रेस कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। अभी मेरे पास यहाँ पे ब्लॉकिंग है, अब ब्लॉकिंग के साथ मुझे मैनेज करना है। कोई ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखा, तो इसके साथ मैं मैनेज करके दे सकता हूँ कि मैं चीज़ों को कैसे मैं कवर अप कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कैमरा कंट्रोल, यहाँ पे देखें यहाँ पे। अभी यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे कैमरे में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कैमरा शेप्स हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे तो सा इनके साथ तो प्ले करें, जैसे इन्वायरमेंट है और इमेज प्लेन में आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे देखो इमेज प्लेन आपका जैसे देखिए डेप्थ है, यहाँ पे आप कवरेज कितना है। जैसे यहाँ पे देखो साइज़ है, तो साइज़ के साथ कैसे काम कर सकते हो। इज इट पॉसिबल, मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे ऑफसेट है, तो कैसे मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। ऑफसेट जैसे क्या होता है? ऑफसेट मतलब अपनी इमेज को एक साइड से दूसरे साइड लेके आना। जैसे यहाँ पे देखो डिस्प्ले ऑप्शन है यहाँ पे, अब डिस्प्ले ऑप्शन में ये यहाँ पे भी वो ऑप्शन मिलेगा आपको। देखो ये देखो पैनिंग दिख रहा है, पैन, हम्म, तो ये पैनिंग में किधर करूँ, ये देखो ये ऑफसेट ही हो रहा है।
अच्छा। इसे ऑफ साइड भी बोलते हैं, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है तो आपके मॉडल के साथ जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ओवर स्कैन है, मैंने कर दिया 0.5, ठीक है, 0.8, मैंने 1 कर दिया, तो ये इतना दूर दिखने लगा यहाँ पे, देखना पे। अभी मैं यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट करता हूँ, मेरे साथ ब्लॉकिंग क्या क्या, तो ब्लॉकिंग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करूँगा, मेरे को यहाँ पे चीज़ों को समझना है। ऊपर से पैनिंग है, पैनिंग को मैंने कर दिया 0, सेंटर पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे बोलते हैं एक्स, इसे बोलते हैं वाई, तो चीज़ों को मैनेज करेंगे और फुलफिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग के अंदर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक पार्ट है, तो एक पार्ट को मैंने पकड़ना है, एक पार्ट को डुप्लीकेट कॉपी लगाना है, 1 2 3 4 5 6 है, एक आपको मॉडल करना है, ये 7 नंबर, एक ये मॉडल करना है, एक ये मॉडल है, तो प्रॉप्स मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा पार्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो काइंड ऑफ एक ये पार्ट नज़र आ रहा है कि इस पार्ट को मैं देखूँ मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। प्रॉप्स तो एक मुझे ये बनाना है, इसे बनाने के बाद ये भी अगर देखा है तो डुप्लीकेट है, एक बनाया डुप्लीकेट कर दिया, काम खत्म हो गया। थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं चीज़ों को देखूँ तो ये एक सिंपल सा पार्ट है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है वो ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये देखो ये जो पार्ट है, ये इस जैसा पार्ट एक यहाँ पे है, ठीक है। यस। तो अभी आप यहाँ पे जैसे वुडन बॉक्स है वो 1 2 3 ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे हम लोग कहाँ फंसेंगे, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आगे गिरा हुआ है, इसके पीछे ये पार्ट है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अभी देखो इसके अंदर भी अगर देखें, इसके अंदर भी कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ से कुछ ये गिरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर भी कुछ देखा है, तो टेक्निकली कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई लाइट का सोर्स है, जैसे मान लो लाइट का सोर्स क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, जो ऐसा लग रहा है कि बल्ब है या कुछ है, वो यहाँ पे गिवन होगा यहाँ पे, यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन हमें यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है बिना लाइट जैसे के। मैश डाल देंगे हाँ, ऊपर। कोई मैश भी डाल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मतलब हाँ। कोई एक शेप होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे शेप मुझे क्लियर नहीं हो रहा, अभी अगर शेप ही क्लियर नहीं है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप अगर अपने जैसे जिन्होंने ये दिया है उनसे डिस्कस करोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है। अदरवाइज हम लोग कोई मैश भी रख सकते हैं, फ्रीडम है तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चीज़ों को मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे कि मैं इनको एक जैसे इसे बना लिया, मैं पहले बेसिक प्लेसमेंट कर लेता हूँ। बेसिक प्लेसमेंट करने के बाद मैं उसका फिर चीज़ों को देखूँ भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो अभी पहले यहाँ पे वो देखता हूँ जो मेरे पास मॉडल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं फटाफट से चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे देखो ये फेट मैंने इस वजह से प्रेस मैंने कर आपको दिया, डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास एक शेप है, अभी एक शेप को मुझे बना लेना है, एक शेप को मुझे जल्दी से बनाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहला काम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास पार्ट है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ध्यान से देखोगे मेरे पास अगर ये दिख रहा है, तो अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ तो ये भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बस बेसिक शेप है। मेक श्योर देखो ये जो मेरे को सिलेंडर लेके जाना है, सिलेंडर पे मुझे स्कल्पटिंग करना पड़ेगा। मैं देख रहा पे ये सिलेंड्रिकल शेप कैसा है, तो मुझे अगर सिलेंडर शेप पे मुझे स्कल्पटिंग करना है तो मैं यहाँ पे इस शेप के अंदर बेसिक पैरामीटर रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट पे गए, यहाँ पे मैंने जो सिलेंडर लिया है, सिलेंडर नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे क्योंकि ऊपर का राउंड है। तो अगर राउंड है यहाँ पे तो राउंड की जगह मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक ब्लॉकिंग कर रखा है ऊपर, मैं चाहूँ तो लाइक स्पेयर ऐड ऑन कर सकता हूँ, या मेरे पास यहाँ पे लाइक कैप्सूल होता है, कैप्सूल को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सिलेंडर के अंदर बेसिक पैरामीटर है तो उसके साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिक आपको तो ऐसा चीज़ों को मैनेज करके लेके चलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे माइंड में आना चाहिए यहाँ पे। तो ओके चलो हम लोग यहाँ पे देखो बेसिक ज्योमेट्री के अंदर मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे फिलहाल जैसे मेरे पास एक शेप है, तो अभी शेप के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे गए, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा बात स्पेयर ले लिया, स्पेयर लेके यहाँ पे, ठीक है। आर फॉर स्केल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट में गया, ठीक है। अब फ्रंट में जाने के बाद ये अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाना तो इसको मैंने ऑल्ट सिंपल सिर्फ प्रेस कर दिया, ऑल्ट एंड एच कर दिया। सिलेक्शन करने के लिए 2 मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी इनकी अलाइनमेंट है, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। सिंपल सा पार्ट अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए कैसे चाहिए, जैसे ये देखो मैं अगर यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे पास अलग अलग चीज़ें होती है जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कंपोनेंट है, क्विक सेट है, ये सब अलग अलग पार्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे काम करना है तो लाइक मैं इनको अलग अलग तरीके से मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। तो जैसे मेरे पास एक अलाइन होता था, अलाइन में आप यहाँ पे क्या करो, अलाइन ऑब्जेक्ट कर दो। अलाइन ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, इस वाले मॉडल को इसके ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो लास्ट यहाँ पे लास्ट सिलेक्टेड यहाँ पे, ठीक है, एक्स और एन जी।
लास्ट सिलेक्टेड है, इसको मैंने सेट कर दिया दिस वन एंड दिस वन, तो पहले ये सिलेक्ट हो, इसे लास्ट में कंसिडर करते हैं, अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओह ये आपका पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने कर दिया सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इनमें से फ्रंट में है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया दिस वन फ्रंट में गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया फोकस। मुझे अभी रोटेशन पे काम नहीं करना, मुझे स्टेट पे काम करना है, ठीक है। तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसके मैं रेडियस को अभी मैं जितना प्ले करना मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, देखो जस्ट काइंड ऑफ इसके रेडियस में, क्योंकि रेडियस एक बार अगर मैंने मैनेज कर दिया और मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेडियस को मैंने यहाँ पे ये देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने किया और यहाँ से मेरे को यहाँ तक दिस इज़ गुड, यहाँ तक मैच हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट 0.43 यहाँ पे, ठीक है। अभी 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब यहाँ पे मैं इमेज प्लेन को डिस्टर्ब करा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये इमेज प्लेन है इसको मैं लॉक कर देता हूँ, दिस वन इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे मैंने क्या कर दिया रेफरेंस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो रेफरेंस मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, तो मैंने रेफरेंस मैंने सेट कर दिया, ठीक है। रेफरेंस आपने सेट कर दिया, रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे लॉक हो गया। अभी जैसे मैं यहाँ पे गया था वापस फ्रंट में आता हूँ, फ्रंट फेसेस पे गए, यहाँ से मैंने हाफ डिलीट कर दिया, मेक श्योर हाफ ही डिलीट करना है, ठीक है। हाफ डिलीट कर दिया, यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट करता हूँ, पर्सपेक्टिव में जाओ, एफ फॉर फोकस, ठीक है। फेसेस सेलेक्ट कर दिया और मैंने शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन कर देना यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर शिफ्ट एंड ये एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। अच्छा अभी मेरे ऊपर जो राउंड वाला शेप तो मैंने यहाँ पे बना दिया, आप देखोगे यहाँ पे तो 4 और 5 ऑल टच कर दो, तो ये देखो राउंडनेस वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ तो रफ सा नज़र आ रहा है, एजेस पे गए, एजेस सेलेक्ट कर सिर्फ राइट क्लिक सॉफ्ट एजेस, तो सॉफ्ट एजेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझोगे ना तो आपको आइडिया मिल, जैसे देखो ये क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे सॉफ्ट एजेस, देखो आगे रहा हूँ। तो मेरे पास ऐसा मॉडल नहीं था, मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया, तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी नया स्टूडेंट है उसे मुझे सिखाना है तो मैं ऐसी चीज़ को मैनेज करूँ जिसमें तो मेरा काम अच्छा हो जाए, ठीक है। इंसर्ट बटन मैंने आपको बताया था, इंसर्ट मैंने प्रेस कर दिया है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट को मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे ले रखा है, एक्स्ट्रा लिया था कि थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ रहे, क्योंकि मैं इसको बार बार छोटा बड़ा नहीं कर सकता हूँ। इंसर्ट यहाँ देखो मैंने इंसर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाने का ज़मीन से दबा हुआ है, ठीक है। प्लेसमेंट यहाँ देखो, प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा, यहाँ देखना पे। तो अभी यहाँ से मैं गया, अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे बनाऊँ या वहाँ पे बनाऊँ वो डिपेंड करता है यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पे रोटेशन किया, ये पार्ट में यहाँ पे देखा डब्ल्यू प्रेस कर दे, देखो ये पार्ट में यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे रोटेशन मैं मैनेज करना पे, ओके। एक ही मॉडल है, उसको जस्ट मुझे मैनेज करना है, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से हल्का से मैं मैनेज कर दूँगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मान लो अभी फ़िलहाल में प्रोस्पेक्टिव में गया, एक ही मॉडल को मुझे 4 कॉपी बनाने हैं। अभी देखो मुझे इसके अंदर मॉडल तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही सिंपल सा मॉडल है जिसको मैं कवर अप कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया फिल होल, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सट्रूड करके करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पे देखना पे। अब यहाँ पे लोकल जेट होगा, ठीक है, या फिर जैसे देखना पे लोकल जेट, देखना पे लोकल जेट कैसे अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। इसको मैं मर्ज कर दूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, ये मेरे पास मर्ज हो गया यहाँ पे, ओके। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ दिस वन, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी मुझे इसकी कॉपी लगानी है, अभी 4 कॉपी लगाना है, 1 2 3 4। तो मैं पहले प्लान नहीं किया कि मैं 4 कॉपी लगाऊँ, उसके बाद मैं इसे अनरैप करूँ। से बेटर क्या कि ये 4 कॉपी बनाए तो मैं अनरैपिंग भी कर लेता हूँ। अनरैपिंग कैसे करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यूवी एडिटर, ओके ठीक है। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। अभी ये पार्ट है, ये मुझे क्या करना है यूवीज़ में, क्या मैंने यहाँ पे कर दिया ऑटोमेटिक, अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं देना, ऑटोमेटिक करते हो काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ठीक है। ऑटोमेटिक करते हैं यहाँ पे। अभी आपको समझना है क्या कि देखो कौन कौन सा पार्ट है, देखो ये सारे पार्ट सही आ गए। ये ऊपर का जो पार्ट है ना स्फेरिकल, ये आपको दिक्कत देने वाला है, ये देखो देखना यहाँ पे। तो स्फेरिकल का मतलब क्या है समझो, स्फेरिकल का मतलब जैसे मैंने कहते हैं फ्रंट में गया, ठीक है, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, डी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। फेसेस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करते हैं ना, सिंपल सा यूवी में गए, आपको यहाँ पे स्पेयर है ना, तो स्पेरिकल आप यहाँ पे दे दो। कैसा है स्लेंडर है स्पेरिकल, तो स्पेरिकल करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अभी ये मॉडल मेरे पास रोटेटेड है, तो इसलिए यूवी भी रोटेटेड आ रहा होता है, देख रहे हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे जो काम किया, देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं।
इस रोटेशन को, जो रोटेशन है ना, रोटेशन को आपने कर देना, तो ये सब कॉपी करके लिख लो। जैसे मैंने क्या कर दिया, नोट पैड, ताकि आपको याद रहे ना, क्योंकि भूल जाते हैं, ह्यूमन नेचर है, भूलना कॉमन सी बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नोट पैड है मेरे पास, यहाँ पे नोट पैड में गया मैंने, ठीक है, रोटेशन यहाँ पे मैंने कर दिया Ctrl+V। ठीक है, मैंने रोटेशन को जाकर मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, सीधा हो गया। हाँ। सीधा होने के बाद अगर मैं इसको मैं लेके जाता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, अब यहाँ पे यही चीज़ को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से डिसलेक्ट। अभी यही यूवीज में जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या सिलेंड्रिकल है, स्पेरिकल कर दिया, अभी ठीक आएगा, आया ठीक। पहले कैसा था, इसलिए रोटेशन पे जो मॉडल होगा उसे रोटेशन अपने अगर आपने रख रखा है तो मैनेज कर लिया अपने। ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात, अभी यहाँ से मुझे सीधे ही चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पर, तो मैं प्लानर भी कर सकता हूँ। ठीक, जैसे पार्ट देखा यहाँ पे स्ट्रेट भी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा तो मेरे पास काम हो जाएगा। या मुझे इसे अलग से फ्लैट करके ओपन करना है, जैसे मान लो एक और टेक्निक भी है, जैसे मैंने यहाँ पे यूवी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डबल क्लिक कर दिया, यूवी से जाकर मैंने इसे कर दिया प्लानर, ओके, फेसिस सेलेक्ट करना, ये देखो दिख रहा है, तो ये देखो प्लानर में एक्स पे ये दे रहा है, वाई पे जा रहा है, वाई पे आ गया, काम खत्म। ठीक है, खुलना चाहिए, अच्छा। यूवी का मोटिव क्या था, खुलना चाहिए, हाँ, 3D का 2D में। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से कोई यहाँ पे अंदर से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक मूव इन से जोड़ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यूवीज कैसे में किया, शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक एंड मूव इन से। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, शिफ्ट एंड लेआउट, यहाँ पे लेआउट कर दो, तो लेआउट में अपने आप छोटा बड़ा हो जाएगा, अपने आप साइज देखो बिल्कुल मैनेज हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने क्या करते हैं, सिंपल सा पार्ट अपने लैम्बर्ट असाइन किया। ठीक है, लैम्बर्ट असाइन करने के बाद राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पर अपने क्या करते हैं, चेकर्स डालना था, आपने क्लिक करना, कलर पे गए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, चेकर्स 2D में गए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टाइप करता हूँ CHEC, चेकर दिख रहा है, हाँ, ये आ गया चेकर। ठीक है, चेकर मैंने यहाँ पे कर दिया, और चेकर मैंने इसका नाम भी दे दिया, यहाँ पे चेकर मेरे पास यहाँ पे है, तो चेकर। ठीक है, 4, 5 एंड 6 प्रेस होगा तो देखिएगा आपका टेक्सचर में, ठीक है, गॉट इट, ये आपका चेकर्स यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने फिलहाल में ऐसे चेकर्स ले रखे हैं, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ से मैंने इसके अंदर गया, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितना रिपीट में मैंने 20 टैप 20 कर दिया बस देखने के लिए, ये मेरे पास चेकर्स यहाँ पे ठीक आ रहा है। ओके, अच्छा, ये पार्ट मैंने कर दिया, वापस में गया सिंपल मॉडलिंग स्टैंडर्ड पे, ये मैंने अनरैप कर लिया। अब अनरैप कर लिया तो मेरे से बेनिफिट क्या होगा समझा देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच अनहाइड ऑल कर दिया मैंने, यहाँ पे रोटेशन देना था मुझे, है ना, तो रोटेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या मुझे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जितने भी काम करते हो एडिट डिलीट बाय हिस्ट्री, जितनी हिस्ट्री सब चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, रोटेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, रोटेशन मेरे पास कितना है, यहाँ पे रोटेशन किधर है मेरे पास, नोट पैड, 6.7, ठीक है, -6.289, तो ये किस में था, रोटेशन में गया, यहाँ पे Z पे था क्या, तो Ctrl+V कर दिया, ये कर दिया, देखो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, दूसरे वाले को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, कैमरे में चलते हैं भाई, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने एक पे काम कर दिया, मेरे पास अभी कैसा है, W प्रेस कर दिया, अभी एक पार्ट पे बस यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी इसकी मैं Ctrl+D कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ, जितना उसके आपको पोजीशन पे ध्यान देना है। तो एडिट में कॉपी पेस्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, कॉपी एंड पेस्ट, ताकि मुझे यहाँ पोजीशन मिल जाए। W प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जब भी मैं इसका W प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पार्ट में यहाँ पे है, तो ये जो पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे प्राइवेट कहाँ चाहिए, WD&V। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, तो यहाँ से मैं अभी देखो देख मैं यहाँ पर हूँ, ये काम मेरे पास यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसका रोटेशन कैसा है, अभी यहाँ पे इसका मैं रोटेशन ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, रोटेशन में यहाँ पे है ना, तो अभी मैं ऐसे मॉडल को पकड़ूँ जिसका मैं रोटेशन में मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जब मैनेज करता हूँ वैसे ये पार्ट में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, H4 हाइट, इसका मैं रोटेशन मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे से इसका रोटेशन है, तो इसी को मैं यहाँ पे मैनेज करता है, देखो। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, हाइट क्या था वो, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ देखो ये पार्ट मेरे यहाँ पे जा रहा है, इसको मैंने यहाँ पे रोटेशन दे दिया यहाँ पे, गॉट इट। नहीं देखो घूम फिर के देखें तो इधर से ब्रॉड है, टेपर टाइप से है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टेपर टाइप से यहाँ से देखो ब्रॉड हो रहा है। अभी यहाँ से अगर मेरे को देखो, ये दो इधर खुले हुए हैं, दो इधर खुले हुए हैं, मतलब नीचे से पतला है और इधर से स्पेसिंग कम है, इधर से ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैंने इसको भी ले लिया यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ मैंने यहाँ पे, तो मुझे ये देखो प्लेसमेंट देना है, लेकिन देखो यहाँ पे कैसा है, अगर मैं इन सबों को देख रहा हूँ तो यहाँ से मैं उसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने रोटेशन सिर्फ इधर दे रखा है,
लेकिन मैंने रोटेशन इधर देखो, इधर से कोई रोटेशन नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझे, जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट समझो, इस इमेज को समझोगे ना, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस देखो ये इतना फोकस में नहीं, ये इतना फोकस में, तो यहाँ पे कैसा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये जो मैंने रोटेशन इधर मैच किया है, लेकिन ये मेरे पास रोटेशन जेड पे ही है ना, तो ये जेड पे है, ठीक है। रोटेशन मैंने यहाँ पे दिया, ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने कंट्रोल एंड स्पेस प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने कर दिया चैनल बॉक्स, कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है। ये चैनल बॉक्स यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं रोटेशन में देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो रोटेशन में उसका देखो, ये रोटेशन में यहाँ पे ये, ठीक है, इधर वाई पे भी जाना है क्या, ठीक है। यहाँ पे वाई पे कुछ नहीं है, एक्स पे गए, एक्स पे कुछ है, एक्स पे देखो, एक्स पे भी हमें तो ऐसा मैनेज करना पड़ा। अभी इसको ये देखो एक्स किधर जा रहा है, यहाँ पे ये मेरे पास ग्रिड है, अभी एक्स को मैंने यहाँ पे मैनेज किया, मेरे पास यहाँ पे कितना करते हैं 0। तो मैंने क्यों यहाँ पे मैं इसको मैनेज करूँ, क्योंकि मुझे देखो ये कॉन्सेप्ट मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे मेरे को चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही हैं, यही एक कॉपी पेस्ट है, तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और व्हाट आई वांट, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। मैंने क्या किया, इसको मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। चल भाई मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिट, अभी कॉपी पेस्ट है, या मैं यहाँ पे देखो एक डुप्लीकेट भी कर दिया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने पे देखो यहाँ पे कैसा है, डुप्लीकेट में मेरे पास सब चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर, ठीक है, डुप्लीकेट में दिख रहा है। तो डुप्लीकेट में यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से मैंने मैनेज किया। देखो अभी ये मैं आसपास ही लगाऊंगा तो यहाँ पे इक्वली नजर, लेकिन जब मैं इसे दूर लेके जाऊँगा तो प्लेसमेंट आपका फंडा क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया 0। तो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट छोटे बड़े दिखते हैं। तो यहाँ तक मैं गया तो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, मेरे पास ऑब्जेक्ट छोटा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसके साथ में मैं मैनेज करने वाला हूँ, ये मैंने मैनेज किया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको लाइक पहले तो इधर कर दिया, ठीक है। ये मैंने एक एक्सिस पे दिया है, मेक श्योर इस एक्सिस पे दिया है ना, पे जेड पे दिया है। तो अभी यहाँ से अगर मैं गया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे लेके आया, देखो यहाँ पे लिखना है, तो ये किधर फंडा, इधर देखो यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेशन को कर दिया मैंने 0, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करते देखो, एक पार्ट में यहाँ पे तो मैं इसको भी पहले यहाँ पे करता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको लेकर जाता हूँ, कंट्रोल डी से इधर पे गए, ठीक है। और यहाँ से मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे रोटेशन कैसे जा रहा है, देखो रोटेशन यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये रोटेशन दिख रहा है, ये टेपर आ रहा है ऐसा पे। तो अभी मैं इन चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा मुझे इधर भी चाहिए, ठीक है। ये पार्ट हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, प्लेसमेंट में यहाँ पे ऐसे भी नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे रोटेशन दिया, दूसरे एक्सिस पे मैंने रोटेशन, जैसे मैंने वाई पे दिया तो वाई पे ये ऐसा जा रहा है, एक्स पे दिया, एक्स पे मैंने 0 करते ये सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा एक्स पे भी देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एच फॉर हाइट कर दो आप यहाँ पे, एक पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा पार्ट यहाँ पे, ये छोटा है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ये पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और यहाँ से देखो ये पार्ट मुझे इधर देखना भाई, ये प्लेसमेंट मुझे सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, रोटेशन इधर, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनेज करो, तो ये पार्ट यहाँ पे, फिर आपको स्केल नहीं करना है। जैसे अगर मैं इसको मैं एच फॉर हाइट कर दूँ यहाँ पे, WNH फॉर हाइट, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट मैंने कर दिया, यहाँ पे देखो देखना ये काइंड ऑफ, इसको मुझे नीचे कर देना यहाँ पे, ठीक है। इसको नीचे करना है ताकि मैं इसको मैं बाद में छोटा कर लूँगा, पहले एक ही पे काम करना, मैं 4 मॉडल पे काम ही करने वाला हूँ, बात समझोगे नहीं। तो अगर मैं इसको मैं मैनेज करूँ, मेरे पास प्रोपोर्शन क्या है, तो मैं को बेस के नीचे करके मैं उससे मैनेज कर दूँगा पे। जैसे मैंने यहाँ पर रोटेशन मैंने कर दिया 0 कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से मुझे बेसिक अगर मैं कहूँ तो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर जाकर देखो तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं तो से क्या कर सकता हूँ, इधर से मैं तो से इधर से ऐसे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। तो ये अभी देखो ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, जो मैंने साइड में ले रखा, भाई मेरे साइड में कहाँ गया, ये देखा, ये पार्ट में यहाँ पे आएगा। तो अभी अगर ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा पे, ये देखो, तो ये इधर से इधर लेके आना है मुझे यहाँ पे। तो अभी देखो ये ऐसे प्लेसमेंट में सेट करना पड़ेगा, प्लेसमेंट है वो कुछ इस टाइप से और ऐसे सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है, चारों का पार्ट कैसे है,
तो अभी चीज़ों को हमें ऐसे ही मैनेज करेंगे जैसे हम यहाँ पे देखो ये आएगा साथ में, ठीक है, लेकिन ये साथ में आने के बाद मुझे थोड़ा सा जैसे इसको रोटेशन दें तो मैं रोटेशन इधर इधर ऐसे करके मैं मैनेज करूँ, तो बस यहाँ पे ऐसे करके प्लेसमेंट दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम होने वाला है, ठीक है।